नमस्ते, मेरा नाम प्रीति है और मैं पिछले 3 सालों से राइट टू विन में बच्चों की हैंडराइटिंग को बेहतर बनाने का कार्य कर रही हूँ। नमस्ते, मेरा नाम निधि है और मैं राइट टू विन की फाउंडर और डायरेक्टर हूँ और पिछले 8 सालों से हमने तकरीबन 800 से ज्यादा बच्चों की हैंडराइटिंग सुधारने में और उनकी पर्सनालिटी सुधारने में मदद की है। तो प्रीति, मैं पूछना चाहती हूँ कि आपके विचार से आजकल बच्चों को लिखावट में क्या कठिनाई हो रही है? निधि, ज्यादातर मैंने देखा है कि बच्चे लिखना ही नहीं चाहते, जिसकी वजह से उनका काम अधूरा रह जाता है। कुछ बच्चे इतनी जल्दी लिखते हैं कि हैंडराइटिंग पढ़ी ही नहीं जाती। इसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे की हैंडराइटिंग में उसका इंटरेस्ट लूज होता जाता है। हाँ, आप सही कह रही हो। ये तो जरूरी है कि हमें लिखावट पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना कि हम सिलेबस पे ध्यान देते हैं, क्योंकि K2 से लेकर A लेवल तक बच्चे को हिंदी लिखनी ही पड़ती है। तो अगर मैं कहूँ कि मान लो अगर आपको तैराकी नहीं पसंद है, तैरना नहीं पसंद है, और क्या आप तैरने की प्रतियोगिता में भाग लोगी? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हमें अगर कोई काम पसंद नहीं है और उसको अगर हमें करना पड़ता है तो ऐसा लगता है कि हम जबरदस्ती कर रहे हैं। तो मुझे लगता है हिंदी में भी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं ना? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा निधि। ज्यादातर बच्चे आ की मात्रा या ओ की मात्रा को ई की मात्रा बना देते हैं, जिससे उसका मतलब ही बदल जाता है। जैसे भ को म बना दिया जाए तो मार की जगह भार हो जाता है, जिससे हिंदी भाषा में उसका अर्थ ही बदल जाता है। तो हिंदी भाषा में मुझे लगता है बहुत जरूरी है कि लिखावट पर भी उतना ही हमें जोर देना चाहिए जितना कि हम सिलेबस पे जोर देते हैं। निधि, मैं आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। हाल ही में मैंने एक स्टूडेंट की हैंडराइटिंग पर काम किया। उसके टीचर्स और उसके फ्रेंड्स से उसे काफी सारा एप्रिसिएशन मिला, जिससे उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी, जैसे कि उसकी पर्सनालिटी में एक नया मोड़ ही आ गया हो। एक्चुअली पर्सनालिटी चेंज करना ही ग्राफोलॉजी कहलाता है। सो ग्राफोलॉजी, अगर मैं कहूँ तो टेक्निकली इसको बोलते हैं कि इज अ स्टडी ऑफ पर्सन्स पर्सनालिटी थ्रू हैंड राइटिंग। और ग्राफोलॉजी की वजह से हम लोग छोटे छोटे उनकी राइटिंग में नेगेटिव स्ट्रोक्स हटाते जाते हैं और पॉजिटिव चेंजेस देते जाते हैं। तो दैट्स हाउ इट्स इम्प्रूव देयर पर्सनैलिटी ऑल्सो। तो उससे उनकी पर्सनैलिटी में धीमे धीमे चेंज आता जाता है और यह देखकर काफी खुशी भी मिलती है और सेटिस्फेक्शन भी कि हम उनकी हैंडराइटिंग को बेहतर बना पाए, जिससे उन्हें अच्छे अंक मिले। और यही मैं कहूंगी राइट टू विन का लक्ष्य है कि हम जो है वो राइटिंग पर काम करके उनकी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट करते हैं। और अगर सुना भी होगा कि बोला जाता है कि राइटिंग जो होती है वो एक पहला इंप्रेशन होती है, एंड आई थिंक सो वी नेवर गेट अ सेकंड चांस टू क्रिएट दैट फर्स्ट इंप्रेशन। हमारी हिंदी की किताब के जरिए हम बच्चों को अक्षरों का सही ज्ञान देते हैं, सही फॉर्मेशन सिखाते हैं और उनको करेक्ट स्पेसिंग, साइज और अलाइनमेंट सिखा के सही सेंटेंस फॉर्मेशन करना सिखाते हैं, जिससे कि 1 महीने में ही हम उनकी राइटिंग में एक रिमार्केबल चेंज देख पाते हैं। तो आइए मिलकर हैंडराइटिंग पर काम करें और सफलता प्राप्त करने में उनकी मदद करें, क्योंकि हम सिर्फ लिखना ही नहीं, जीतना भी सिखाते हैं। धन्यवाद।